हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम क्लास 10 साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं ग्रेविटेशन, जिसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो है आपका फ्री फॉल। फ्री फॉल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फ्री फॉल क्या होता है, मैं इसका पहले डेफिनेशन बनाता हूँ। द motion of an object falling vertically downward, और हम upward भी बोल सकते हैं, under the effect of gravity, it's called as फ्री फॉल। देखो, फ्री फॉल मतलब क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है या फिर अपवर्ड जा रहा है, और क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स के वजह से जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है आपका, जिसका मास है m, और ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन लगा रहा है फोर्स? अर्थ। नीचे कौन है आपका? अर्थ का मास आपको पता है कितना होता है? कैपिटल M। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी इस फोर्स का डायरेक्शन आपको पता है किधर रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। तो इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन कर रहा है, तो इसके मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया है, ये कोई स्टोन है, इसको हमने होल्ड करके रखा है हमारे हैंड में। तो जब इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं हमें बताना है। तो इसके ऊपर लग रहा है नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जब हमने होल्ड किया है मतलब वो कैसा है? रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे क्यों है? तो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसे हमने जो फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स से हमने उस फोर्स को क्या किया है? बैलेंस किया है। मतलब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, उतने फोर्स से हमने उसको पकड़ के रखा है। अब जैसे हम छोड़ देंगे तो हमने फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिया। अब स्टोन के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस फोर्स के वजह से वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, और उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फ्री फॉल। तो इस फ्री फॉल के अंदर हमें कुछ केसेस स्टडी करने हैं। तो उसके वास्ते आपको 3 इक्वेशन पता होना चाहिए। जैसे न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन होता है। और थर्ड होता है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे? कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। तो इसमें पहला हम बनाएंगे डाउनवर्ड केस का बनाते हैं। चलो, कौन सा बनाते हैं? डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड मतलब क्या? तो ऑब्जेक्ट आपका किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो डाउनवर्ड के केस में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो एक्सेलरेशन है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है आपका? नीचे आ रहा है, और अर्थ भी उसको किधर खींच रही है? नीचे ही खींच रही है। इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेंगी आपकी? पॉजिटिव रहने वाली है। जी मतलब मैंने आपको पढ़ाया है, एक्सेलरेशन है, वो वीडियो आपने देखा नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा। इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो अभी देखो, ए को हम रिप्लेस करने वाले हैं जी से, लेकिन कैसा? जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव जी से। जैसे कि पहली न्यूटन का इक्वेशन हमारे पास क्या है? v बरोबर यू प्लस ए टी। सो v बरोबर यू, ए की वैल्यू क्या है? g, और यहाँ पे t। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया? v बरोबर यू प्लस जी टी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आएगा यू टी, ए के जगह पे क्या करना है? जी को रखना है। तो ये आ गया यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये आ जाएगा वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gs। बस इतना ही है, बाकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यही अगर हम पढ़ेंगे अपवर्ड के लिए, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और उसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है? कम होने वाला है।
तो ए की वैल्यू आपको कैसी लेना है, नेगेटिव लेना है। कैसे लेना है, नेगेटिव, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर नीचे लग रहा है। तो अपवर्ड के केस में ए की वैल्यू हमेशा आपको क्या लेना है, -g लेना है, और डाउनवर्ड के केस में आपको लेना है +g। तो यहाँ से न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन v = u + at है, तो v = u, a की वैल्यू क्या है -g और यहाँ पे t, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब v = u - gt। उसी तरह से यस का इक्वेशन बन जाएगा ut -12 gt², और v² का बन जाएगा u² - 2g यस। मतलब जो इक्वेशन प्लस में है वही इक्वेशन कैसा आ गया, माइनस में। तो यही आपके टेक्स्ट बुक में इक्वेशन वगैरह दिया है। तो क्या होता है फ्री फॉल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, डाउनवर्ड कर सकता है या फिर अपवर्ड कर सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ कौन से फोर्स के वजह से कर रहा है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जब ऑब्जेक्ट नीचे या ऊपर जा रहा है तो उसके मोशन को हम फ्री फॉल या फिर फॉलिंग फ्रीली भी कह सकते हैं। बाकी आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी है, स्टोन को हमने होल्ड किया तो उसके ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे, तो जैसा हमने फोर्स एक अप्लाई किया है, ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, तो हमने और ग्रेविटी ने जो फोर्स अप्लाई किया है तो वो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसीलिए स्टोन आपका रेस्ट पे है। जैसे हम स्टोन को रिलीज करेंगे तो आप उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। बस फ्री फॉल इतना ही है, बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन आपको 9th में हुए हैं, बस इसको हम डाउनवर्ड और अपवर्ड के केसेस में कैसा यूज़ करेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फ्री फॉल के ऊपर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आऊँगा, और उसका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहाँ पर हम एस्केप वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे। मतलब 2 लेक्चर में आपका ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा ख़त्म होने वाला है, और तीसरा लेक्चर जो रहेगा उसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस तरह से इस वीक में हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है। लेक्चर थोड़े से डेली अपडेट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है, बाकी भी लाइट्स का इशू है, इसलिए थोड़े से लेक्चर्स लेट आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने कमिटमेंट दी है, दिवाली तक मैं आपको आपका पूरा सिलेबस फिनिश करके दे दूँगा। मतलब वहाँ से आगे भी आपके पास बहुत टाइम होता है 10th का पढ़ाई करने के लिए। और मैं आपको और एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जिस दिन हमारा 10th का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम 11th-12th का फिजिक्स का सिलेबस आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो इरशाद सर खुद आपको 11th-12th का फिजिक्स का पूरा सिलेबस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाने वाले हैं। वो तो चलो आगे की बात है, फिलहाल हम 10th का आपका साइंस 1 का चैप्टर जल्द से जल्द पूरा ख़त्म करके दे देंगे, और फिर आगे भी बहुत हम मज़ा करने वाले हैं। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो आप लोग भी देखिए, बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। पुराने वीडियो भी देखिए, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।